हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त आप लोग के समक्ष मैथ्स का नया चैप्टर आज लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मैं थोड़ा बहुत आज आप लोग के बेसिक बता दे रहा हूं। क्या होता है आप लोग इसके बारे में तो हल्का फुल्का पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए इसको मैं आपको यानी कि एक दो चीज मैं तो डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला पर नहीं, डायरेक्ट प्रतिशत पढ़े हैं, मैं उसी से रिलेटेड आज टोटल मैं बताऊंगा। जिस प्रकार आप लाभ हानि में क्रयमूल्य को अपने आप में 100% मान रहे थे, इसको में भी यानी कि मूलधन के जगह पर मूलधन के जगह पर कितना मानना है दोस्त? 100 मानना है। मूलधन अपने आप में होगा तो कितना परसेंट होगा? 100% के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं थोड़ा सा हम आप लोग के समक्ष साधारण ब्याज, ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। आप इसको एक फॉर्मूला से आप 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये साधारण ब्याज बराबर हो गया। इसके बाद आपको यहां मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज, साधारण ब्याज या ब्याज एक ही बात है, ब्याज गुने 100 बटे क्या हो जाएगा? दर गुने समय। ठीक है, इसके बाद देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे क्या हो जाएगा? समय गुने मूलधन। ठीक है, ये समय मतलब यहां मूलधन है या समय रहे, बात बराबर है। इसके बाद आपको समय बराबर क्या होता है दोस्त? ब्याज गुने 100 बटे क्या हो जाएगा बोलिए? दर गुने मूलधन या मूलधन गुने दर। देखिए ये चीज आपको है ना, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला निकल के आ गया है। या फिर इसको आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर यानी कि एसआई कहे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल पी गुने आर गुने टी। पी हो गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब रेट मतलब दर, टी मतलब टाइम मतलब समय। ये सब बेसिक चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या होता है? मूलधन का पी बराबर क्या हो जाएगा? एसआई यहाँ देखिए पी बराबर एसआई गुने 100 बटे क्या होता है? रेट गुने टी। इसके बाद यहां देखिए दर यानी कि रेट बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका एसआई गुने 100 बटे टाइम गुने प्रिंसिपल मतलब मूलधन। इसके बाद यहां पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा? एसआई गुने 100 बटे दर यानी कि रेट गुने पी। ठीक है, इतना तो बेसिक चीज हो गया। इसके बाद और होता है दोस्त मिश्रधन समझते हैं आप लोग हैं? मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन। ठीक बा, तो मिश्रधन किसको बोलते हैं? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस मूलधन को मिश्रधन कहा जाता है। ठीक है, जिसका मिश्रधन को आप अमाउंट से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट मतलब क्या हुआ? मिश्रधन, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, अब देखिए ब्याज यानी कि इतना बराबर आप लिख सकते हैं एसआई प्लस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। इन लोग दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट बराबर हो जाएगा। यहीं से आपका एक दो फॉर्मूला और निकल जाएगा। तो चलिए दोस्त, इतना तो हमको पता है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको मार लिए होंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज है। एसआई बराबर, एसआई कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, पी मतलब प्रिंसिपल रेट मतलब दर, और टी मतलब समय। ठीक है, इसके बाद साधारण ब्याज हिंदी में हो गया मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, या मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। इसके बाद दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने मूलधन, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे दर गुने मूलधन। मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन।
ठीक है, ए बराबर एस आई प्लस पी। ये सब बेसिक चीज है, आप लोग को ये सब जानना बहुत जरूरी है। या पी बराबर एस आई गुने 100, सॉरी पी बराबर एस आई गुने 100 बटे आर गुने टी, या आर बराबर एस आई गुने 100 बटे टी गुने पी। इसके बाद टी बराबर एस आई गुने 100 बटे पी गुने आर गुने पी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर इसको हम दो तरह से बनाएंगे, एक सूत्र बेस पर और एक डायरेक्ट ट्रिक द्वारा, जो प्रतिशत लोग पढ़े हैं उसी बेस पर मैं बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना, निकाल देते हैं फिर। तो देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है। जिस प्रकार 12 महीने बराबर 1 साल होता है, उसी प्रकार ना 1 रुपया में कै पैसा होता है बोलिए, 100 पैसा। तो दोनों कहिएगा ना, ये आपका मतलब पैसा में ही दिया है, मतलब 1 महीना में दिया है, 1 पैसा में दिया है, मतलब दोनों आपका एक ही जात का है। ठीक है, 1 साल में 12 महीना, मगर 12 महीना से कम में दिया है 7 महीना। और यहाँ पर 1 रुपया में 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा ना देके 2 पैसा दिया है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बताए थे दोस्त कि मूलधन जो होता है अपने आप में 100%, जो दिया है 471 रुपया वो मूलधन है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो 100% का वैल्यू हमको दिया है 471। ठीक है, अब पूछ रहा है ये बताइए कि 2 रुपया प्रति माह, मतलब 1 माह में 2 पैसा, तो 7 माह में 7 दूनी 14% रेट हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। यानी कि आपको निकालना है 14% के वैल्यू। 471 गुने क्या हो जाएगा 14/100। किसी संख्या में 100 से भाग देना बहुत आसान होता है, इसको हम देखिए गुना करते हैं। 14 कम, 14 के 4 हासिल 1, 14 सते 98, 98 और कितना हो गया 98 और 1, 99 के 9 हासिल 9, 14 चौका 56, 56 और 9 65/100, यानी कि आपका हो जाएगा 65.94 रुपया। यही आपका हो जाएगा आंसर। या फिर आप उसको भी बना सकते हैं दोस्त एस आई पर, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो देखिए एस आई हमको ज्ञात करना है, पी के मान दिया है, कितना दिया है 471 गुने आर, रेट के मान कितना दिया है, रेट हमारा दे दिया है कुछ कि नहीं, दे दिया है 2। इसके बाद क्या दिया है, टी दे दिया है 7 माह, और परसेंट के लिए सॉरी सूत्र 100 से होता है। अब देखिए क्या बात वही आया कि नहीं, देखिए 471 गुने 7 दूनी 14/100, देखिए यही केस आया कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं 65.94 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग को 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी दे दिया है, देखिए पी के मान दे दिया है, मूलधन कितना दिया है 2800, इसके बाद क्या दे दिया है आर दे दिया है कितना 6%, इसके बाद वर्ष यानी कि टाइम दे दिया है कितना 5 ईयर। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। ये सूत्र से इसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट हिट मतलब डायरेक्ट आपको समझ रहे हैं ना, बनाने के लिए बताऊंगा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, पी के मान 2800 गुने 6 गुने 5 बटे 100, 0 0 खत्म, 6 5 30, 28 दिया 84 पर 1 0 440 रुपया साधारण ब्याज हो गया। या फिर ऐसे नहीं, ये तो सूत्र बेस पर था दोस्त, ऐसे नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी उड़ा सकते हैं। वो कैसे, ये फर्स्ट नियम हो गया, ये आपका सेकंड नियम। आप लोग को तो पता होगा दोस्त, मैं टोटल मैथ को दौड़ा के मारता हूँ, दौड़ा के बनाता हूँ, और फिर 2 तरीका से भी बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए आपको सोचने वाली बात है कि 6% प्रति वर्ष की दर से, मैंने एक साल में ध्यान से समझिएगा, टोटल आपका कितना है 2800। ये बताइए एक साल में प्रति वर्ष लगा दिए, एक साल में 6%, तो 5 साल में 6 5 30% होगा कि नहीं बोलिए। एक साल में 6%, तो 5 साल में 6 5 30%, तो 2800 का 30% निकाल दो, डायरेक्ट आंसर
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 28 दिया 84 पर 1 जीरो, डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर तीसरा। 600 रुपया का 2.5% वर्ष में 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए पी के मान दे दिया है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, पी के मान दे दिया है, कितना दे दिया है 600। इसके बाद टाइम भी दे दिया है कितना 2.5, इसको आप 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रेट दे दिया है, कितना दे दिया है रेट 4%। हमको निकालना क्या है दर, क्या सॉरी ये आपका अच्छा SI निकालना है हमको। SI बराबर व्हाट? तो SI बराबर क्या होता है दोस्त PRT/100, ठीक है। या SI बराबर P के मान 600, R के मान 4% और T के मान कितना दिया है 2.5, यानी कि 5.5 लिख सकते हैं। और 100 के लिए 2.5 न जी, यानी कि 5/2 हो जाएगा और गुने 100, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5 दूनी 10, 10 छक 60। तो SI बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 10 छक 60 रुपया, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे नहीं तो आप दूसरा विधि से इसको बना सकते हैं दोस्त कि ये बताइए कि 1 साल में क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4%। तो ये बताइए 1 साल में 4% प्लस 2 साल में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साल और 1 साल, यानी कि यहाँ 4% प्लस यहाँ 4%, ठीक है। इसके बाद आधा है 1/2 ना, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2%। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहला साल के 4%, दूसरा साल के 4% और आधा साल, देखिए 1 साल 2 साल और आधा साल 2.5 साल हुआ कि नहीं, यानी कि 2%। इसको कैसे जोड़िए 6 8 8 4 4 8 8 और 2 10 10%, यानी कि आप 600 का 10% निकाल दो तो वो आंसर आ जाता। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 छक्का 60 रुपया, ठीक है भाई। ये आपका दूसरा मेथड, ये आपका पहला तो जानिए रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है। 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, मैथ में लैंग्वेजेस समझना आपको है, ठीक है। बराबर है तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपया में क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा, टोटल कितना दे दिया है दोस्त 1750। चलिए ठीक है, इसको मैं एलिजेशन विधि से देखिए कैसे बनाता हूँ। तो देखिए एक भाग दे दिया है 8%, दूसरा भाग 6% और एक भाग कह रहा है दोनों भाग आपस में क्या है इक्वल है, बराबर है, यानी इसलिए इसको क्या लिखेंगे 0, ठीक है। एलिजेशन का नियम है 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6%। अब यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो 8%, ठीक है। 2 से कट रहा है 3 और इधर क्या हो गया इधर 4। अब देखिए टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल यहाँ कितना है 1750, यहाँ टोटल कितना है 3 और 4 7, यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, क्या बच गया 3, 7 पंजे 35, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 250, इसलिए 3 यूनिट का मान गुना हो जाएगा 250 गुने 250। अब देखिए क्या हो गया 25 दिया 75 यानी 750, 25 चौका 100 यानी कि 1000, यानी कि आप कह सकते हैं कि 750 जो है आपका 8% वार्षिक दर से, अब 1000 जो है 6% वार्षिक की दर से किया गया है। तो हमको क्या निकालना है दोस्त, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। तो देखिए ना ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, यानी कि 750 गुने 8%, और 1 साल चूंकि एक ही यूनिट की वैल्यू निकाले हैं ना परसेंट के लिए 100 से गुना 25 ले काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 30 दूनी 60। अब देखिएगा इसको से भी निकालेगा तो यही आंसर आएगा। देखिए 1000 ना 1000 का 6% अगुन 1 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 छक 60 आया कि नहीं। तो कोई इस भाग से आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न को इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, चलते हैं फिर आगे।
क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग को दिखाई दे रहा है, वह कह रहा है अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपया का सरल ब्याज अर्जित करती है। ठीक है, यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करती। ठीक है, तो इसको में देखिए दोस्त, मान के चलिए हमको 10 सीढ़ी चढ़ना है, 10 सीढ़ी चढ़ना है, तो हमको पहला दूसरा सीढ़ी जब तक पता नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक 10 सीढ़ी चढ़ जाएगा, आप नहीं चढ़ने पाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको दे दिया है कि अमुक 7 वर्षों बाद 750 रुपये सरल ब्याज अर्जित करती है यदि ब्याज 2% अधिक हो। अरे भैया अधिक हो, पहले के कुछ ब्याज वगैरह पता रहता तब न जी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला हमको ब्याज पता नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलते हैं फिर आगे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 6 वर्षों के लिए किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्या दिया है कि 6 वर्ष 6 ईयर में कितना 1500 साधारण ब्याज मिलता है। तो कह रहा है यदि 2 वर्षों के बाद यानी कि 2 ईयर में कितना होगा 1500 गुने 2/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 6 3 ना, 3 से 3 5 15, यानी कि 2 साल का ब्याज हमको कितना मिल जाएगा दोस्त 500 रुपया। इसको याद रखिएगा, ब्याज है हमारा मिलल, ब्याज लास्ट में टोटल जोड़ने में काम आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है हमको से टोटल आपका मूलधन कितना था 1500 में 500 रुपया आप ब्याज दिए तो कितना बचा मूलधन 1000 बचा कि नहीं बोलिए। अब यही 1000 को कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्त दुगना, तो दुगना करने के बाद कितना हो जाएगा 2000 प्लस ये जो 500 दिए थे, ये 500 ब्याज दिए थे वो भी आपको इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल देखिए 0052, यानी कि टोटल जो आपका हो जाएगा ब्याज क्या हो जाएगा 2500 रुपया। देखिए वही तो पूछ रहा है, तो कितनी साधारण ब्याज प्राप्त होगा 2500 रुपया। समझ में आया? फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल में 1500 रुपया हो जाता है, 2 साल में कितना होगा, तो यहाँ से हम एक एक नियम से निकाल लेंगे ना। 1500 गुने 2/6, 2 3 6 और 3 5 15, ब्याज मिल गया 500 रुपया। इसके बाद देखिए ब्याज जब मूलधन आपका 1500 है, ब्याज हमारा 500 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 1000। अब 1000 को कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए, 2 गुना, तो 1000 गुने 2 यानी कि 2000। अब पहले के 500 का ब्याज हुआ ऐड करेंगे इसको में, चूंकि टोटल ब्याज की बात है, तो कितना हो जाएगा 2000 प्लस 500 कितना हो गया 2500। इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे धुइयां उड़ा सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 7वां सेम क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुना कर दिया जाए तो बताइए कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 12 वर्ष में 12, देखिएगा ध्यान से, 12 ईयर में कितना है 1200, तो 4 वर्ष में कितना होगा बोलिए। देखिए 12 का 1200 कितना गुना है 100 गुना है, तो इसको में क्या करेंगे दोस्त 100 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 400। ठीक है, 400 होगा कि नहीं बोलिए, 400 हो जाएगा। इसके बाद देखो मूलधन हमारा कितना था 1200 था, तो 1200 में 400 हम ब्याज दे दिए, तो कितना ये हमारा ब्याज है, ध्यान से समझिएगा, ये ब्याज है, ब्याज लास्ट में जोड़ने में काम देगा। तो मूलधन हमारा कितना बचेगा 800 बच जाएगा। अब इसी को कह रहा है ना, यदि मूलधन को तिगुना कर दिया जाए, 400 बाद तिगुना कर दिया जाए, यानी कि तिगुना, इसको तिगुना कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए दोस्त तिगुना, तो 8 तिरिके 24, क्या हो गया 8 तिरिके 24, 2400 400 जो वो दिए थे वो ऐड होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। 0 0 4 4 8 और 2, यानी कि टोटल ब्याज जो देना पड़ेगा कितना देना पड़ता है बोलिए 2800 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि 110% समझ में आ गया होगा। 12 साल का ना, 12 साल में 1200 और तो 4 साल में कितना हो जाएगा 4 ईयर में 400। ठीक है, चूंकि 1 साल में एक देखिए ना, 1 साल में 100 रुपया, तो 4 साल में 400 रुपया, तो 1200 रुपया में 400 रुपया ब्याज दे दिए, तो कितना बचेगा 800। 800 को तिगुना कर दिया जाए 4 साल बाद, तो 8 तिरिके 2404,
2800। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, 2200 रुपए को उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे। ये आपका आयकर विभाग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है कि हम आप लोग को बोले थे कुछ समय पहले कि मूलधन अनुदान में 100% होता है। अब 5 साल के लिए किया गया है तो ये हो गया 100 का 5% निकालेगा तो 5 होगा, और 500 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 105। इसको आपको 5 साल लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 110, यहाँ क्या होगा 115, आगे क्या होगा 120, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, समझ में आया। 100 का 5%, 105, ठीक है। फिर इसी का 5% इसको में जोड़ देंगे यानी 110, फिर 100 का 5% इसको में जोड़ देंगे, आपस में सब जोड़ते जाएंगे। 5 साल करेंगे क्योंकि 5 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 साल तक कहले है ये चीज। ठीक है, देखिए ना कहले नहीं है 5 वर्ष में। तो अब देखिए सबको जोड़िएगा तो 550 आएगा। कितना आएगा दोस्त टोटल देखिए ना 100, 200, 300, 400, 500, 505 में यहाँ देखिए 15 ना 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 550। अब इसी के वैल्यू आपको दे दिया है 2200 रुपया। तो पूछ रहा है क्या पूछा, कितना अदा करना पड़ेगा, यानी कि 100% के वैल्यू हमको से पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2200 गुने 100 बटे 550। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यही ना। 0 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि 400 रुपया अदा करना पड़ेगा। कितना रुपया दोस्त 400 रुपया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं फिर आगे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 25,000 रुपए की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो जाए तो कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल कितना दे दिया है दोस्त 25,000। फिर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल आपका 5 वर्षों के लिए 5 साल टोटल आपका कितना है 5 ईयर। तो यहाँ देखिए जो 6% पर लगेले है दोस्त, वो 6% पर 2 साल के लिए देखिए ना कहले हैं यहाँ प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर पर, इसके बाद 9% जो लगेले है वो कितना लगाया बोलिए। टोटल आपका 5 साल है, 5 साल में 2 साल लिखाइएगा तो कितना बचेगा 3 साल, क्योंकि 3 2 5 साल होगा, उतना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए ये हमको गुना करें 6 दूनी 12%, यहाँ 9 तिया 27%, टोटल जोड़िए 2 7 9 और 1 2 3 3%, यानी कि जो हमारा इधर है आपका कितना है 25,000 का 39% कितना होगा बोलिए। 0 0 खत्म, 25 के 5 पढ़ते हैं, 25 9 225 के 5 हासिल 22, 25 या 75 और 22 कितना होता है 7 और 9 97, कितना आ गया 97 50 आ गया। इसके बाद कहले है कि 2500 रुपया से अधिक क्या कहले है क्वेश्चन, आगे कहले है कि 2500 रुपया से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि 20%, यानी कि इसको से 25 हमको क्या करेंगे घटा देंगे, जो आएगा वो 2500 से अधिक आएगा। घटाइए 0 5 में से 0 गया 5, अब देखिए क्या बचेगा 7 में से 5 गया 2, अब 9 में से 2 गया 7, यानी कि जो 2500 से अधिक अदा करना पड़ेगा वो 7250 अदा करना पड़ेगा। अब इसी का हमको 20% निकाल दीजिएगा आप, तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, देखिए कि गुना कीजिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 2 दूनी 4 5 7 दूनी 14, यानी कि 1450 रुपया टोटल आपको अदा करना पड़ेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। हमको पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 6% वार्षिक 25,000 पहले लिख लिए। अब यहाँ देखिए टोटल आपको 5 साल दे दिया है, 5 साल के दरमियान 6%, जो 6% कहले 2 साल के लिए तो 6 दूनी 12 ब्याज हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए इधर है आगे 9% जो है ना वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल होगा 5 साल में करना है। तो इसको जोड़ेंगे 6 दूनी 12 और 9 तिया 27, जोड़ेंगे 39%, 25,000 का 39% निकालेंगे तो कितना आएगा 9750। अब कह रहा है कि 2500 से कितना अधिक, तो इसको मैं घटा लेंगे तो यानी कि 7250 अधिक हो रहा है 2500 से। इसके बाद इसको 20% निकालेंगे तो 1450 हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। दोस्त ये आज एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 साल में
676.5 रुपया है। यदि उसी धन को 5% ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना कम हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आप कह सकते हैं दोस्त कि 5.5% के वैल्यू दे दिया है 676.5, तो कह रहा है कि 5 ना, तो उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज से पहले कितना होगा। या फिर इसको आप 5% निकाल दीजिए तब वो आएगा, या 0.5%, चूँकि इसको में आप घटाइएगा 5.5 में 5 आप घटाइए तो 0.5 बचेगा कि नहीं, तो वैसे भी आ जाएगा। देखिए गुना कीजिए, 676.5 गुने 5/5.5, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 5 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में। 11 से इसको घटिए, 11 छक 66, बच गया 1, 11 कमी 11, बच गया 5, 11 पचे 55, 600 कितना आ गया दोस्त, 615। तो जो 615 आ गया इसको में से घटेगा, 676.5 में 615 को आप घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 1 गया 6, इधर कटे हुए, यानी कि 61.5 रुपया, यही हो जाएगा आपका आंसर, 61.5 रुपया, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। ये पेड क्लास है दोस्त, मगर आप लोग को मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग को भी एक बात दायित्व तो बनता है, एक बात आप लोग को भी मानना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग भी जरूर करें, ठीक है ना। बढ़िया लग रहा है तब, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।